हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की क्लास अपनी 51 नंबर क्लास रहने वाली है। टॉपिक आपका रहेगा ईव टीजिंग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार आपके एयरफोर्स के फेज 2 के अंदर रिपीट होने वाला टॉपिक है। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी ही क्लासेज आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ 100% श्योरिटी के साथ इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक बार आ जाइए दमदार शेयर करके अपनी क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को। सबसे पहला पॉइंट है आपका, ईव टीजिंग इज एन एक्शन टू प्रिवर्जन लाइक मेकिंग ऑफ अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेज टू वुमन इन पब्लिक प्लेसेज। कि ईव टीजिंग क्या है। जैसे कोई भी पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पर महिलाओं से या किसी महिला से अगर आप सेक्सुअल डिजायर करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, ईव टीजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईव टीजिंग इज ए टर्म यूज एक्सक्लूसिवली इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जो ईव टीजिंग टर्म है, जो शब्द है, उसको मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैनी वुमन हैव स्पोकन अगेंस्ट द यूज ऑफ द टर्म्स ईव टीजिंग। बहुत सी महिलाओं ने ईव टीजिंग टर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है एंड इंटरचेंजलिंग यूज्ड court calling as they are mere euphemisms for a more serious problem. Next point है आपका, street sexual harassment is the term that most activists prefer to use। जो ईव टीजिंग है उसके स्थान पे लोग ये प्रीफर करते हैं, मोस्टली जो एक्टिविस्ट हैं वो ये प्रीफर करते हैं स्ट्रीट सेक्सुअल हैरासमेंट। स्ट्रीट सेक्सुअल हैरासमेंट जो वर्ड है इसका उपयोग ईव टीजिंग के स्थान पे किया जाए। Street sexual harassment is also a more definite and executive term, leaving very less room for misunderstanding। कि जो स्ट्रीट सेक्सुअल हैरासमेंट वर्ड है वो एक डेफिनेट है और ज़्यादा हमें ये बताता है कि क्या घटना जो है वो घटित हुई है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है उससे वो बचाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज़ एन एम्पल अमाउंट ऑफ लॉज। भारत में बहुत से कानून हैं इन प्लेस टू कीप ईव टीजिंग इन चेक। ईव टीजिंग को चेक करने के लिए बहुत से कानून हैं। फ्रॉम ए सिस्टमेटिक स्टैंड पॉइंट देर इज हार्डली एनीथिंग दैट नीड टू बी करेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, बट द प्रॉब्लम इज इन्फोर्समेंट। लेकिन जो दिक्कत है वो इसके इन्फोर्समेंट लागू करने में है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ इज़ कम्प्लीटली मिसिंग फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। कि जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू करने में लिए, पुलिस इन्फोर्समेंट के लिए ये जो चीज़ें हैं वो भारत में पूरी तरीके से क्या है, भारतीय समाज में पूरी तरीके से गायब है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली व्हेन ए क्राइम हैज़ बीन प्रिट्रैक्टेड दैट द पुलिस कम इनटू द पिक्चर। जब कोई घटना घटित हो जाती है तभी पुलिस जो है वो पिक्चर में आती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, ऑल्सो वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स। जो महिलाएं हैं वो भी अपने जो अधिकार है उनसे अवेयर नहीं है, उनके बारे में जागरूक नहीं है। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन नो दैट ईव टीजिंग इज ए पनिशेबल ऑफेंस। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं कि जो ईव टीजिंग है, जो लोग ये ईव टीजिंग की घटनाएं करते हैं, जो सेक्सुअल डिमांड करते हैं महिलाओं से पब्लिक प्लेसेज में या एक रूम के अंदर, तो वो लोग नहीं जानते कि ईव टीजिंग जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। वेरी लेस सच केस आर रिपोर्टेड। बहुत ही कम केसेज है जो इसके लिए रिपोर्ट होते हैं। ऑल्सो देर आर हार्डली एनी स्टडी एंड स्टैटिक्स अवेलेबल विद द गवर्नमेंट एजेंसीज टू स्टडी द ट्रेंड एंड टेकल द प्रॉब्लम ऑफ ईव टीजिंग। और जो ईव टीजिंग की घटनाएं हैं उनकी स्टडी करने के लिए, स्टैटिक्स देखने के लिए भी गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई भी सूची नहीं है, ऐसा कोई भी एक
जानकारी नहीं है जिसके माध्यम से जो स्टडी कर सके और जो ईव टीजिंग का जो ट्रेंड है उसको हम जान सके और उसको किस तरीके से हमें कम करना है, उसको हम रोक सकें। इसके लिए यहाँ पे कोई भी स्टडी और स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोसाइटी हैज़ ए ग्रेटर रोल टू प्ले इन केस ऑफ ईव टीजिंग। जो समाज है वो ईव टीजिंग में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ईव टीजिंग इज ए ट्रीटेड एज ए कॉमन प्लेस फिनोनिमन इन इंडिया। मैन विल बी मैन, आदमी आदमी है, इज द कॉमन एक्सप्लेनेशन फॉर सच बिलीफ्स। ऑल्सो विक्टिम ब्लेमिंग इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन फिनोनिमन प्रिवेंट इन इंडिया। कि विक्टिम को ही ब्लेम करना हमारे भारत में एक बहुत ही एक बहुत ही बड़ा प्रिवेलेंट फिनोनिमन बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका, वुमेन आर यूजुअली ब्लेम्ड फॉर इंटेंसिंग मैन विद देयर प्रोकेटिव ड्रेसेज। कि जो महिलाएं हैं उनको ब्लेम किया जाता है मैन विद देयर, उनके छोटे छोटे कपड़ों के लिए, उनके पहने हुए कपड़ों के लिए। फ्रेज लाइक सी वॉज आस्किंग फॉर इट, इस फ्रेज के साथ कि वो इसके लिए मांग कर रही थी, पूछ रही थी, हैव बीन coined not just by common people but even by politicians and national media. Women need to be made more aware of their rights. महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए और जागरूक होने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय द स्टेट टू देम, और उनको स्टेट के द्वारा, राज्य या केंद्र के द्वारा जो प्रोटेक्शन है वो देने की ज़रूरत है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड स्पेशली टेक अप दिस टास्क टू एजुकेट वुमेन इन द रिगार्ड। और महिलाओं को और इस चीज़ के बारे में एजुकेट करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस को बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ए प्रॉब्लम दैट हैज़ एक्सिस्टेड इन इंडिया फॉर लॉन्ग इज़ द सेग्रीगेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। इंटरेक्शन बिटवीन द two sexes is important for them to see each other as fellow human being with feelings. दो अपोजिट जेंडर का जो इंटरेक्शन है वो होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे की भावनाओं को, बातचीत को समझ सकें। दिस नीड टू चेंज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ, और इस चीज़ को बचपन से ही बदलने की ज़रूरत है। इंटरेक्शन बिटवीन द टू सेक्सेस मस्ट बी इनक्रेज्ड इन स्कूल, कॉलेजेस एंड सोसाइटी। कि समाज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो अपोजिट जेंडर हैं उनके अंदर इंटरेक्शन, बातचीत को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर नोन फॉर देयर इक्वल स्टेटस अकॉर्ड टू वुमेन इन देयर सोसाइटी। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनको अपने समाज में महिलाओं को बराबर स्थान देने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज are also significantly safer for women as compared to India। कि जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं वो भी महिलाओं के लिए भारत से ज़्यादा सुरक्षित हैं। चाइना एंड द मिडल ईस्ट कंट्रीज हैव बीन ट्रांसलेटिंग टू ए मोर वुमन फ्रेंडली सोसाइटी। कि जो चाइना और मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वो महिलाओं के लिए, महिला जो फ्रेंडली सोसाइटी, समाज जो है वो ज़्यादा वहाँ पे है। अफ्रीकन कंट्रीज ऑन द अदर हैंड आर स्टिल वेरी लो ऑन वुमेन सेफ्टी। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो महिलाओं के लिए कम सुरक्षित हैं एंड हैव ए लॉन्ग वे टू गो। और वहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को इनक्रेज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ द फोर्थ मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। जो भारत है वो महिलाओं के लिए चौथा सबसे घातक, डेंजरस, खतरनाक राष्ट्र बना है पूरे विश्व में। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।